भारत में एक कहावत है, जीभ इंसानी शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी ये इंसानी शरीर की 206 हड्डियों को तुड़वाने का दम रखती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुनी, तभी तो ट्रंप हर जगह अपनी जीभ को घुसा देते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाकर उनकी बेइज्जती की, फिर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करने की बात कही और अब ईरान इजराइल युद्ध में ईरान को जीतता हुआ बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप का कहना है कि 13 जून को शुरू हुई इस लड़ाई में इजराइल में भारी तबाही मची है। इजराइल में 12 दिनों की जंग के बाद करीब 39,000 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। इजराइल के करीब 38,700 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया है, जिसमें से 30,809 दावे मकानों के नुकसान को लेकर हैं, जबकि 3,713 गाड़ियों के नुकसान को लेकर और 4,085 मशीनों और दूसरे सामान को लेकर। तो बताया जा रहा है कि इस युद्ध में इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके उलट ईरान ने अभी तक ऐसे किसी भी नुकसान की जानकारी ऑफिशियल तौर पर सार्वजनिक नहीं की है और इजराइल अपनी सेना के माध्यम से ईरान के आम लोगों पर हमले कर भी नहीं रहा है। और अगर बात की जाए ईरानी सेना के नुकसान की, तो बताया जा रहा है कि ईरानी सेना के युद्ध लड़ने की क्षमता 50% तक खत्म हो चुकी है और ईरान की एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक इस युद्ध में ईरान की वायुसेना की तरफ से कोई हमला होते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ईरान की वायुसेना पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। इसके अलावा इजरायली सेना के द्वारा ईरानी सेना के जितने भी टॉप कमांडर थे उन सबको मारा जा चुका है। तो ट्रंप का ये कहना कि इस युद्ध में इजराइल की हार और ईरान की जीत हुई है, सरासर गलत है। और अगर ये बात मान भी ली जाए कि पैसों के हिसाब से ज़्यादा नुकसान इजराइल का हुआ है, तब भी आप मुझे बताइए क्या इम्पोर्टेंट होता है, पैसा या लोगों की जान? ईरानी सेना के हमलों में अब तक 30 इजरायली नागरिकों की जान गई है, जबकि इसके उलट इजरायली सेना के हमलों में 600 ईरानी नागरिकों की मौत हुई। इसके अलावा जब इजरायली सेना हमला करती है तो वो हमले लड़ाकू विमानों से किए जाते हैं, तो ईरान के लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि ये हमला 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। जबकि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता है और जब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान से निकलती है तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इजराइल में 15 मिनट पहले सायरन बजना शुरू हो जाते हैं किसी भी मिसाइल के इजरायली ज़मीन पर टच करने से पहले, और इजराइल के लोग जाकर बंकरों में छिप जाते हैं। तो आप बताएं ज़्यादा नुकसान किसको होगा? और अगर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले इतने कारगर होते तो इजराइल के पास ईरान से ज़्यादा मिसाइलें हैं। ईरान के पास 2,000 मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल के पास 3,000 मिसाइलें हैं। और अगर इजराइल बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ता तो ईरान उसमें से किसी एक भी मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं रखता है। और वैसे भी युद्ध सेनाओं के बीच लड़े जाते हैं, ना कि सेनाएं किसी दूसरे देश के आम लोगों पर हमला करती हैं। आम लोगों पर हमला उस टाइम किया जाता है जब आपको पता चल जाता है कि ये युद्ध आप बिल्कुल हार चुके हैं, ताकि दूसरे देश पर युद्ध रोकने के लिए प्रेशर बनाया जा सके। तो सवाल उठता है कि ईरान ने ये हमले आम लोगों पर शुरू कब किए थे? तो इसका जवाब है युद्ध के शुरू में ही, क्योंकि ईरान को पता था उसका और इजरायली सेना का मुकाबला नहीं है। अगर ईरान और इजराइल में सीधा युद्ध होता है तो ये युद्ध इजराइल ही जीतेगा। अब सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि ईरान ये युद्ध जीता? तो इसका जवाब है कि अमेरिका के लोग चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी नए युद्ध में ना उलझे। तो ट्रंप इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर और हमले किए जाएं। तो ट्रंप इजराइल के राष्ट्रपति पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करें। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।